हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। रीड करते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी आपको इक्वेशन पी एक्स की इक्वेशन दे रखी है, आपको एक्स की वैल्यू -1/3 इस इक्वेशन में आपको रखनी है और आपको जीरो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी एक्स की जगह आपको रखना है -1/3। यानी आपने -1/3 पुट किया, 3 की जगह 3 रखा, मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू हमें आपको क्या रखनी, -1/3। यानी -1/3 पुट किया, फिर प्लस है प्लस लगा दिया, 1 है 1 लगा दिया। 3 से 3 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1 और ये +1। तो -1 + 1 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। यानी इसका फर्स्ट इक्वेशन का ज़ीरो आपका क्या आया, ज़ीरो आ गया। अब सेकंड पार्ट में ऐसा ही है, एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी, 4/5 रखनी है। सबसे पहले हमने पी लिखा, एक्स की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 4/5। यानी 4/5 आपने रखा, 5 है, 5 को एज इट इज़ हमने राइट डाउन किया। एक्स की वैल्यू हमें क्या रखनी, 4/5। यानी 4/5 माइनस पाई लिख दिया। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस पाई। ये आपका ज़ीरो आया। यानी पाई की वैल्यू को आपको आंसर पुट नहीं करना है, 4 माइनस पाई आपका यही, यानी पाई की वैल्यू 22/7 आपको पुट नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में हम आते हैं। एक्स की वैल्यू आपको एक बार क्या रखनी है, 1 रखनी है। सेकेंड टाइम में आपको -1 रखनी है। सबसे पहले लिखेंगे इफ़ एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1 रखनी है। अगर आपको एक्स की वैल्यू 1 रखनी है तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस। सबसे पहले आपने एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, आपने 1 किया। एक्स की जगह आपने 1 किया, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1। 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 - 1। तो 1 में से 1 गया, आपका ज़ीरो आ गया। यानी अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो आपका आंसर ज़ीरो आया। फिर आपने क्या रखना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू क्या रखनी, -1 रखनी, तो आपने -1 रख दिया। फिर क्या, फिर इक्वेशन लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। यानी पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। यानी एक्स की वैल्यू आपको -1 का स्क्वायर करना है, -1 हो गया। यानी -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, फिर माइनस, फिर 1 कर दिया, 1 में से 1 गया, ज़ीरो आ गया। तो आपको दोनों आंसर आपका ज़ीरो आया है। अब फोर्थ पार्ट पे हम आते हैं। फोर्थ पार्ट में एक बार एक्स की वैल्यू आपको -1 रखनी है, एक बार क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो इफ़ एक्स की वैल्यू आपको सबसे पहले क्या रखनी है, -1 रखनी है। यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स +1 एक्स -2। यानी सबसे पहले क्या रखना है, एक्स की वैल्यू हम क्या रखना है, -1 रखना है। तो हमने एक्स की वैल्यू क्या रख दिया, -1, प्लस है प्लस लगा दिया, 1 लगा दिया। एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी है, -1, और ये कर दिया -2 कर दिया। यानी प्लस माइनस आपका क्या हो गया, माइनस। इन दोनों को ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, -1 -2। यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप ज़ीरो से करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब सेकंड में क्या करना है, एक बार आपको एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स +1 और x -2 हो गया। यानी पी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रख देंगे, -2 हो गया। यानी 2 + 1 कितना हो गया, आपका 3 हो गया। दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और 2 में से 2 गया, आपका 0 हो गया। 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है। यानी पी एक्स की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 0। यानी 0 का क्या है, स्क्वायर है। जब हम 0 का स्क्वायर करेंगे इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि किसी 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। अब सिक्स पार्ट पे आते हैं। एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है, -m/l रखनी है। यानी पी एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है, -m/l आपको रखनी है। तो सबसे पहले l का l एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे,
मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है, माइनस एम अपॉन एल रखनी है, फिर प्लस लगा दिया, फिर हमने एम कर दिया, एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस एम प्लस एम, यानी प्लस माइनस आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब सेवन्थ पार्ट करते हैं, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। इफ़ x की वैल्यू सबसे पहले हम -1 अपॉन √3 पुट कर रहे हैं इस पर, यानी आपका क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, यानी x की जगह हम सबसे पहले क्या रख रहे हैं, -1 अपॉन √3, यानी p की जगह हम क्या रख रहे हैं, -1 अपॉन √3, 3 की जगह 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x की जगह क्या होगा, -1 अपॉन √3, और x की जगह पे स्क्वायर लगा है तो हम रूट पे भी स्क्वायर लगा देंगे, -1, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई -1 करेंगे 2 टाइम्स, यानी क्या आंसर आएगा, 1 आएगा आपका। और हमेशा ध्यान रखिए सर, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल होता है, और आंसर क्या यहाँ पे आएगा, 3, ये आपका -1 रहेगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 गया, क्या आपका आंसर आया, 0 आएगा। अब सेकेंड पार्ट हम करते हैं, यानी पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। इस बार क्या करना है हमें, x की जगह 2 अपॉन √3 राइट डाउन करना है, यानी x की जगह 2 अपॉन √3 लिखना है, यहाँ पे 3 हो गया, मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या लिखनी है, 2 अपॉन √3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, -1, इसको सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 जा कितना हो जाएगा, 4 अपॉन स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 -1, तो ये न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना आएगा, 3 आपका आंसर आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे देखिए 0 आ गया, तो ये क्या लिखेंगे, ये कौन सा 0 हुआ, -1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3 इज द 0 ऑफ पी एक्स, यानी ये जो पी एक्स जो आपकी इक्वेशन है, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -1 अपॉन √3 पुट करें तो हमारा आंसर 0 आया है, इसका मतलब क्या है, ये आपका रूट है, और यहाँ पे देखिए 0 नहीं आया है, इसका मतलब क्या होगा, 2 अपॉन √3 इज नॉट 0 ऑफ पी एक्स, यानी यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 अपॉन √3 ये आपका 0 नहीं होगा पी एक्स वाली इक्वेशन का। अब 8th पार्ट पे आते हैं, इसमें भी x की वैल्यू हमें 1/2 रखनी है, तो डायरेक्टली हम रख लेते हैं p की वैल्यू x की जगह क्या रखेंगे, 1/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1/2 प्लस 1 कर दिया, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए रिमाइंडर हमारा 0, आंसर हमारा 0 नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, 1/2 इज नॉट दी 0 ऑफ पी एक्स, यानी पी एक्स का इसका ये 0 नहीं होगा। अगर यहाँ आंसर आता 0 तब हम लिखे 1/2 इज द 0 ऑफ पी एक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।